बहुत समय पहले की बात है। समुंदर में एक डाकू था, शेर अली। लोग उसका नाम सुनकर डरते थे। हर नाविक के दिल में डर और हैरत दोनों भर देता था। उसका जहाज काला तूफान हमेशा लहरों पर विजयी होकर तैरता था और उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन शेर अली को अपने जहाज के पुराने संदूक में एक रहस्यमयी नक्शा मिला। उस नक्शे में लिखा था, अंडमान द्वीप के पास समुंदर की गहराई में एक अमूल्य खजाना छिपा है। शेर अली ने बिना देर किए अपने विश्वासी साथियों को इशारा किया और समुंदर की रहस्यमयी गहराइयों की ओर यात्रा शुरू कर दी। लहरें ऊंची उठ रही थीं। जहाज के तख्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। जहाज पर हर कोई उत्साहित था, लेकिन मन में थोड़ा बहुत डर भी था, क्योंकि वो जानते थे यह रास्ता आसान नहीं। रास्ते में काले तूफान के सामने एक विशाल गुफा आई, जिसे लोग नीले पानी की गुफा कहते थे। गुफा के मुहाने पर एक रहस्यमयी चुप्पी छाई थी और पानी की सतह पर हल्की नीली रोशनी नाच रही थी। शेर अली गुफा के भीतर बढ़ा, उसके साथी भी उसके पीछे पीछे चले। गुफा के भीतर जाते ही सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि वहां एक अजीब सा दरवाजा था। उसकी सतह पर समुद्री जीवों की आकृतियां बनी थीं और पास ही एक पुरानी सीटी पड़ी थी। वह दरवाजा बिना सही सीटी बजाए नहीं खुल सकता था। शेर अली ने साहस दिखाया, सीटी उठाई और सही सुर में बजाई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे सदियों से बंद कोई रहस्य अब उजागर होने को है। भीतर घुसते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर खजाने की जगमगाहट थी। सोने चांदी की चमक जैसे दीवारों पर नाच रही थी और मोतियों की लड़ियां पानी में झिलमिला रही थीं। तभी अचानक समुंदर की गहराई से एक भयानक जल राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी गूंजदार दहाड़ गुफा में गूंज उठी। शेर अली ने बिना डरे अपने साहस से उसका सामना किया। उसके साथियों ने भी हिम्मत नहीं हारी। खूब संघर्ष के बाद आखिरकार राक्षस हार गया और गुफा में शांति लौट आई। खजाने का अधिकांश हिस्सा शेर अली और उसके साथियों ने अपने साथ ले लिया। जब काला तूफान वापस बंदरगाह पहुंचा, तो लोग खुशी से नाच उठे। समुंदर के किनारे हर ओर जश्न का माहौल था और शेर अली की बहादुरी की कहानी हवाओं में गूंज रही थी।